नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने मैथ्स के फाउंडेशन कोर्स में। आज नया कोर्स, नई बातें, नया कंसेप्ट, नई चीजें, इनको बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है, सब लोग सुन पा रहे हैं ठीक प्रकार से मुझे। बहुत ही बेहतरीन। देखो बेटा, एक आवश्यक जानकारी पहले थोड़ा सुन लेते हैं कि किस प्रकार पढ़ने वाले हैं। बेटा, हमने फाउंडेशन कोर्स का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया था। पार्ट नंबर 1 में दोस्तों हमने एक बात पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? हमने इस कोर्स में पूरा पढ़ा था टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन, बेसिक से हाई लेवल तक का पूरा। इसमें दोस्तों आपको मिक्सचर भी पूरा करवाया गया था। इसी बैच में आपको मैंने कंप्लीट एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में सिखाया था। पार्टनरशिप किस प्रकार से काम करता है और एज के सवाल क्या बनते हैं और प्लस एक एवरेज की थ्योरी क्या होती है, ये पूरी आपने इस बैच में पढ़ ली थी। देन बच्चों, इसके बाद में हमने अपना पार्ट 2 स्टार्ट किया था। पार्ट 2 में पहला टॉपिक हम सबने पूरा किया था परसेंटेज। उसके बाद पढ़ा हमने एसआई, देन पढ़ा हमने सीआई, देन बच्चों इनकी इंस्टॉलमेंट कैसे पे होती है उनके बारे में भी अध्ययन किया। देन आपको प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पूरा करवाया गया और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में बच्चों डिस्काउंट पूरा टॉपिक पढ़ाया था। ये सारी बातें आपने पार्ट नंबर 2 में कवर की थी। अब समय है दोस्तों, आज से हम लोग पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और ये तुम्हारा अर्थमेटिक का बच्चों आखिरी पार्ट होगा। अर्थमेटिक आपकी इस बैच में कंप्लीट मान लेंगे, नंबर सिस्टम को अलग मानेंगे। नंबर सिस्टम आप चाहे एडवांस कह दीजिए, वो अलग बात है, वो बाद में आएगी। पार्ट 3 में कौन कौन से टॉपिक होंगे पहले ये समझ लो। सर, पहला टॉपिक हम करेंगे टाइम एंड वर्क। दूसरा टॉपिक इसके जस्ट बाद में होगा पाइप एंड सिस्टम, जिसे आप बोलते हैं पाइप और टंकी, नल और टंकी। तीसरा टॉपिक बच्चों इसके बाद इसी बैच में अपना कंटिन्यू होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, रेस, दौड़ और डीआई। जब ये टॉपिक आप पूरे कर लोगे पार्ट 3 में, तो पार्ट 4 में हम लोग इसके जस्ट बाद में, तुरंत बाद में स्टार्ट कर देंगे, जिसमें दोस्तों कंप्लीट नंबर सिस्टम में एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम में बोर्ड मास पर बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हैं, ये आ जाएंगी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक आपके पार्ट नंबर 4 में हो जाएंगे। यानी कि जस्ट इसके बाद में आपके टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएंगे, इनमें कोई भी डाउट नहीं है, इनमें किसी बात की चिंता नहीं है। तो आओ बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, मैथ्स फाउंडेशन कोर्स में टॉपिक है बच्चों टाइम एंड वर्क, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये देखना चाहते हैं कि इस टॉपिक के सवाल, तो आप कोई भी एसएससी का प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे प्री का पेपर हो, चाहे मेंस का पेपर हो, हर पेपर में आपको मैथ्स में टाइम एंड वर्क के सवाल डेफिनेटली मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक में बच्चों इस प्रकार के सवाल आपको दिए जाते हैं। हर प्रकार के एग्जाम में, हर प्रकार की बात में ये बातें आपको मिलती हैं। आपने एकेडमिक में भी टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन अब थोड़ा अलग तरीके में समझेंगे, अलग तरीके में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं, बहुत टाइम लिए बिना दोस्तों। अर्थमेटिक के बाद होगी राकेश। बच्चों, टाइम एंड वर्क का सबसे पहले देखो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके कई प्रकार के सवाल बनते हैं, बेसिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऑल्टरनेट डे वाले सवाल बनते हैं, वर्क लेफ्ट एंड जॉइंट वाले सवाल बनते हैं, ग्रुप वाले सवाल बनते हैं। तो कई प्रकार की चीजें होती हैं, सबको अलग अलग कैटेगरी वाइज समझने का प्रयास करेंगे, सबको अलग अलग पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात बच्चों, इसमें जो लैंग्वेज मिलती है उस लैंग्वेज को समझो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, या 20 दिन मान लो, 20 दिन में कर सकता है। इंग्लिश में क्या मिलेगा? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। यानी मैंने ए को कोई काम दिया, मुझे एक दीवार बनानी थी, मैंने ए को बुलाया, मैंने कहा ए भैया मुझे ये दीवार बनानी है, तो कितने दिन में बना दोगे? तो उसने कहा जी मैं 20 डेज में बना दूंगा, 20 दिन में पूरा काम कर दूंगा। ओके, तो मैं एक ही बात से पूरा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर मैंने तुरंत जाकर बेटा बी से संपर्क करा। तुरंत जाके मैंने बी से बात करी, मैंने बी को पूछा कि बी भैया मुझे ये दीवार बनानी है। तो बी मुझे कहने लगा, सर बी उसी काम को कह रहा है मैं 30 दिन में करूंगा। ए तो कह रहा था जी मैं काम करूंगा 20 दिन में, बी मुझे कह रहा था मैं ये काम करूंगा 20 दिन में, ए 20 दिन में, और बी कह रहा है जी मैं 30 दिन में ये काम करूंगा। तो आप मुझे बताओ दोनों
एक साथ लगा दिए जाएं, ए एंड बी टुगेदर एक साथ काम करने लग जाएं, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, ये सवाल बनता है। ये बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही इजी बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है। अब देखो यहां तुम्हें कुछ बातें समझनी है बेटा। पहले जो इसका बेसिक तरीका बनता है ना, बेसिक तरीका बनता है वो होता है यूनिटरी मेथड। ये क्या है सर, ये कैसे काम करता है, ये भी तुम्हें आना जरूरी है, क्योंकि कुछ बातें आगे ऐसी आएंगी कि उनके लिए आपको यूनिटरी मेथड के लिए चीजें समझना जरूरी है। जब टॉपिक के डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे ना, तो इस प्रकार की बातों के बारे में जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक होगा। बच्चों आपको मैंने बोला कि ए को बोला कि ए भैया तुम ये पूरा काम कितने दिन में करोगे, पूरा काम कितने दिन में करोगे, तो उन्होंने कहा जी 20 दिन में। तो ए का 20 डेज का वर्क, ए का 20 डेज का वर्क कितना है 1। ए का 20 डेज का वर्क कितना है 1। 20 डेज के वर्क का क्या मतलब है कि ए ने अगर 20 दिन में काम करा तो पूरा काम कर दिया। पूरा काम मतलब एक, जैसे एक दीवार बनानी है पूरी, हमने जब मैथ्स पढ़ी थी परसेंटेज किया था बच्चे, तो एक का मतलब क्या होता है 100%, यही होता है ना। तो हमने कहा जी पूरा काम कर दिया, एक काम कर दिया, तो 20 डेज में काम कर दिया। तो आप बताओ ए ने वन डे में कितना काम करा होगा सर, ए ने 1 डे में कितना काम करा होगा, तो हम कहेंगे जी 1/20 का। यही होगा बेटा कि पूरा काम करने में अगर 20 दिन लगते हैं, तो एक दिन में आपने 1/20 काम करा होगा, एक दिन में आपने 1/20 काम करा होगा। अब ये सेम जानकारियां बी के लिए पढ़ लेता हूं। बी का 20 डेज का वर्क, बी का 20 डेज का काम, ये भी एक काम है, माफ कीजिए 30। बी अगर 30 डेज तक काम करता है, बी अगर 30 डेज तक काम करता है, तो एक काम कर पाता है, यानी पूरा काम कर पाता है। तो आपसे मैं पूछता हूं बी का एक दिन का काम, बी का 1 डे का टास्क कितना है, एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहना जी 1/30 काम कर देगा। मुझे यह भी पता लग गया कि ए एक दिन में कितना काम करता है, और मुझे यह भी पता लग गया कि बी एक दिन में कितना काम करता है। दोस्तों मैंने ये काम करने के लिए ए और बी दोनों को बुला लिया। मैंने कहा ए भैया तुम भी आ जाओ और बी तुम भी आ जाओ, तुम दोनों ही मेरे साथ आ जाओ, इस काम पे लग जाओ। जब ए और बी दोनों काम करेंगे, तो आप बताओ एक दिन में काम कितना करेंगे, एक दिन में काम कितना करेंगे, तो 1/20 काम तो ए कर देगा और 1/30 काम बी कर देगा, इतना काम कर देंगे। भाई एक दिन में ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, ए भी इंटेल आ रहा है, बी भी ला रहा है, दोनों मिलाकर इतना काम कर देंगे। सर इनका एलसीएम आ गया 60, 20 से कटेगा 3 बार, 30 से कटेगा 2 बार, सर 5/60 मतलब कि 1/12 काम हो गया, 1/12 काम। तो क्या मैं ये जानकारी ऐसी लिख दूं कि 1/12 काम पूरा हुआ, 1/12 टास्क पूरा हुआ कितने दिन में, एक दिन में, एक दिन में। तो एक काम पूरा कब होगा, यानी पूरा 1 काम कंप्लीट कब होगा, एक काम पूरा होगा, तो सब दोनों साइड पूरा कर दें 12 से, तो 12 डेज में दोनों मिलकर काम पूरा कर देंगे। 12 डेज हमारे सवाल का उत्तर आ जाता है। ऐसा बच्चों आपने एकेडमिक में पढ़ा है, ऐसा बच्चों आपने दिन में काम करा है, ऐसी बात आपको समझ में आ गई। ए किसी काम को 12-20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ कब करेंगे, तो हमने बच्चों इनका एक एक दिन का काम निकाल लिया कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, और इसी चीज को हमने बेसिक से कर लिया कि एक दिन में काम कितना हो गया 1/12, तो पूरा काम कब हो जाएगा 12 दिन में। आपने स्कूल में इन बातों को पढ़ा होगा, आपने स्कूल में इन बातों को पूरा करा होगा बच्चे। अब देखो इसके सिमिलर जानकारियां, मैं हर बात को कार्तिक हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ बोल रहा हूं, अगर आप मेरी बात को सुनेंगे तो आपको दोनों माध्यम सुनने को मिलेंगे डेफिनेटली। अब यहां देखो सर, ये तरीका तो बचपन से पढ़ते थे, इसमें नई बात कुछ नहीं है। हमें पेपर में ये सवाल करना है एलसीएम मेथड में। अब ये एलसीएम मेथड क्या होता है, इसके लिए तुम्हें कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी होगी। देखो ये इन्होंने बोला ना एक पूरा काम, ये पूरा काम, ये कंप्लीट वर्ग, तो पूरा काम कितना है, ये पूरा काम कितना है, इस पूरे काम की बात करनी है। कह रहे जी 90 कहां लिखा है, मुझे तो 90 कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा इस पेज पे, मुझे तो 90 कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, उस पूरे पेज पे मैंने आंखें फाड़ फाड़ के देख लिया। ए किसी काम को 20 डेज में करता है। देखो अब ना हम इस सवाल को लिखने का तरीका ऐसे करेंगे, ए ने ये काम करा और काम करने में 20 डेज लग गए। कितने दिन लग गए, 20। बी ने ये काम करा, सर बी ने ये काम करा और ये काम करने में इसको 30 दिन लगते हैं। काम क्या है ये तो पता नहीं है ना बेटा, कोई दीवार बनानी है, कुर्सियां बनानी है, टेबल बनानी है, चेयर बनानी है, क्या काम है ये तो पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, अपनी मर्जी से कुछ काम को मान लेते हैं, हम अपनी मर्जी से काम को कुछ मान लेते हैं। इन्होंने कहा किसी काम को
कोई काम, पता नहीं क्या काम है। तो मैंने कहा जी ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, तो क्यों न मैं अपना 20 और 30 का एलसीएम ले लूं 60। ये 60 क्या है सर? ये 60 है बच्चों 20 और 30 का एलसीएम, 20 और 30 का लघुत्तम, और 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है? 60। बच्चों ये जो 60 है ना, इसको मैं मानूंगा टोटल वर्क, इसको हम मानेंगे कुल कार्य, कि इनको जो काम दिया है ना, इनको जो काम दिया है ना, वो काम कितना है? वो काम है सर जी 60। कुछ ऐसा मान लीजिए, कुछ ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, कि मैंने एक बार ना चेयर बनानी है, कुर्सियां बनवानी है, कोई फैक्ट्री है हमारी, उसमें चेयर्स बनती हैं, तो फैक्ट्रियां बनाने में मेरे को चेयर बनानी है 60 चेयर को पूरा करना है। तो मैं ए के पास गया, मैंने कहा भैया 60 चेयर बनानी है, तो इसने कहा 20 दिन में बनाऊंगा, 20 दिन में बनाऊंगा। एक सोच समझ के बताइए, अगर ये 20 डेज में 60 चेयर बनाता है, तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा बेटा? अगर 20 दिन में 60 चेयर बनाता है, तो एक दिन में 3 बनाएगा ना। तो इस बात को हम बोलते हैं एफिशिएंसी, या हम बच्चों इसे बोलते हैं हिंदी में क्षमता, कैपेसिटी। 20 दिन में 60 चेयर बनाएगा, तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 3। सर ये जो एफिशिएंसी वर्ड है, इसका मतलब होता है क्षमता। इसको हम कहते हैं बच्चों हिंदी में इकाई समय में किया गया कार्य। वर्क डन इन यूनिट टाइम, दक्षता भी कह सकते हैं, एफिशिएंसी भी क्षमता कह सकते हैं, एक ही बात है। देखो यूनिट टाइम का क्या मतलब है सर? यूनिट टाइम देखो, अगर मैं डेज की बात कर रहा हूं तो एक दिन हो जाएगा, अगर मैं आवर्स की बात कर रहा हूं तो एक आवर्स का टाइम हो जाएगा। आपने कहा जी अगर हम यहां पे सर महीनों की बात कर रहे हैं तो एक महीना। यूनिट का मतलब जो भी सवाल की यूनिट है, दिन में है, महीनों में है, घंटों में है, आवर्स में है, मिनट में है, तो वो एक मिनट में कितना, एक दिन में कितना, एक घंटे में कितना, तो एक यूनिट का टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। मैं बी के पास गया, मैंने बी को बोला भाई बी मेरे को 60 कुर्सियां बनवानी है, तो इसने कहा मैं तो 30 दिन में बनाऊंगा। 60 कुर्सियां अगर 30 दिन में बनाएगा, तो 60 में 30 का भाग देकर 2 आ जाएगा, 60 में 30 का भाग दे कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब मेरे को यह समझ में आ गया कि अगर मेरे को 60 चेयर बनवानी थी, ए एक दिन में 3 चेयर बनाएगा, बी एक दिन में 2 चेयर बनाएगा। अगर मैं बच्चों ए और बी को दोनों को ही एक साथ बुला लूं, मैंने कहा ए भाई तू भी काम पे लग जा, बी तू भी काम पे लग जा, तुम दोनों लोग ही एक साथ काम करने लग जाओ, तो आप बताओ ना, एक दिन में बेटा 3 चेयर ये बना देगा, 2 चेयर ये बना देगा, एक दिन में 5 चेयर बन जाएंगी क्या? एक दिन में 5 चेयर बन जाएंगी। और एक दिन में अगर 5 बनती हैं, एक दिन में अगर 5 चेयर बनती हैं, 1 डे में अगर 5 चेयर बनती हैं, तो 12 दिन में 60 बन जाएंगी क्या? 12 डेज में 60 बन जाएंगी क्या? 12 डेज में 60 चेयर बन जाएंगी क्या? तो 12 दिन हमारे सवाल का उत्तर आ गया। देखो इस तरीके में और पहले वाले में कोई फर्क नहीं है, ये उसी का एक एनालाइज्ड मेथड है। ये तरीका कोई ऊपर से नहीं टपका है बेटा, उसी से बनवाया है। देखो इसमें भी अपन ने 20 और 30 का ये एलसीएम लिया ही था ना, इसमें भी तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो ये एलसीएम हमने यहां मान लिया, बात तो एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। पर इससे हमें सवाल करना पेपर में आसान लगेगा, हम चीजों को इस प्रकार पढ़ेंगे तो हमारे लिए बातें आसान रहेगी। अब यहां बच्चों आपको कुछ एक कंसेप्चुअल बात समझनी है। पहली बात आपको ये समझनी है कि सर टोटल वर्क होता है ना, टोटल वर्क हिंदी में इसको बोलते हैं कुल कार्य। तो कुल कार्य कैसे ज्ञात करते हैं कि कुल काम कितना करना है? तो आप कहना सर जी ये होगा डेज गुणा में एफिशिएंसी, यानी डेज की बजाय आप समय भी कह सकते हैं, दिन गुणा में क्षमता या दक्षता, जो भी वर्ड यूज करें एक ही बात है। इसका मतलब समझ रहे हो बात का? जैसे मैंने आपको एक बात बोली, मैंने कहा भाई मैं एक दिन में 5 पेज लिखता हूं, 5 पेज, तो बताओ 10 दिन में कितने पेज लिखूंगा? आप कहना 50। भाई एक दिन में अगर मैं 5 पेज लिख सकता हूं, तो 10 दिन में 50 लिखूंगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो 50 क्या है सर? 50 टोटल वर्क है। 10 क्या है? 10 मेरे डेज है, टाइम है, टाइम लगा मुझे। और मेरी एफिशिएंसी होती है इकाई समय में किया गया कार्य है, इकाई समय में किया गया कार्य वो होती है एफिशिएंसी। अच्छा अब यहां से मुझे ना 2-3 फॉर्मूले और ड्राइव हो गए। अगर किसी क्वेश्चन में हमें डेज का मतलब, अच्छे हर बार मैं डेज की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम से मतलब है, पर इस टॉपिक के 90% क्वेश्चन हमें डेज पे मिलते हैं, तो हम डेज की बात को पढ़ लिया करते हैं। वैसे यहां पे आवर्स मिनट भी आ सकते हैं, वो घबराना मत आप, है ना। डेज का फॉर्मूला क्या होगा? तो सर आपको अगर टोटल वर्क पता है और आपको एफिशिएंसी पता है, यानी कुल कार्य में दक्षता का भाग दोगे, क्षमता का भाग दोगे,
तो बच्चों आपको डेज मिल जाएंगे ना, डेज मिल जाएंगे ना। जैसे ये समझो, टोटल काम कितना था 60, ए और बी की मिला के दक्षता कितनी आई 5, तो डेज आ गए ना 12। टोटल काम में अगर तुम दक्षता का भाग दोगे तो आपके डेज मिल जाएंगे। और इसी प्रकार अगर कभी आपको एफिशिएंसी ज्ञात करनी हो, अगर कभी आपको क्षमता या दक्षता ज्ञात करनी हो, तो इसका भी फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा। टोटल वर्क, कुल कार्य है, बटा में डेज कर दूं, डेज या टाइम एक ही बात है, डेज या टाइम एक ही बात है, ऐसा। अब ये बच्चों मुझे बताओ, 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं या एक ही फॉर्मूला है? ये 3 है या एक ही है? ये तो एक ही चीज है ना, ये तो मैंने लिखा है, ये तो मैंने इसी बात को देखो, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं ए बराबर बी गुणा सी है, अब मैं बी बराबर ए बटा सी कर दूं या सी बराबर ए बटा बी कर दूं, तो ये कोई नई बात थोड़ी आ गई, ये थोड़ी सर ये तो फॉर्मूला नया बन गया, सारे याद करने पड़ेंगे? क्या नहीं, अंडरस्टैंडिंग की बात करो मेरे भाई, मैथ पढ़ रहे हैं। तो टोटल वर्क जो होता है ना, टोटल वर्क वो डेज गुणा एफिशिएंसी होता है, डेज गुणा एफिशिएंसी। मतलब आपने कितने दिन तक काम किया, आपने पर डे कितना काम करा, तुम टोटल वर्क याद कर लेते हैं भाई। ये ठीक वैसा ही है, तुम एक दिन में 1 किलो चावल खाते हो, तो 50 दिन में कितने खाओगे? 50 किलो, 50 किलो हो गया ना, तो 50 दिन में गुणा 1 किलो कर दो, 50 किलो आंसर बन जाएगा। अगर मैं आपको यूं कहता हूं, तुमने 50 दिन तक चावल खाए, 50 दिन तक, और 50 किलो चावल खाए, 50 दिन में 50 किलो, तो रोज कितने खाए होंगे? 1 किलो। तो ये 1 किलो क्या है? एफिशिएंसी। 1 किलो क्या है? एफिशिएंसी। बात समझ में आई? अच्छा, मैं तुम्हें एक सवाल और पूछ रहा हूं, तुम्हारे पास 50 किलो चावल है, तुम्हें रोज 1 किलो खाने हैं, रोज 1 किलो खाने हैं, तो कितने दिन चलेंगे? आप कहना 50 दिन चलेंगे सर। तो चाहे तुमको एफिशिएंसी पूछूं, चाहे डेज पूछूं, चाहे बात पूछूं, सारी कहानी सेम है। सब बातों का मतलब क्लियर हो गया, टर्मोलॉजी क्लियर होनी चाहिए बेटा। डेज क्या होते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क क्या होता है, ये सब पता लग गया। अच्छा, एक थोड़ी सी कहानी को और समझ लेते हैं। एक दिन बच्चों क्या हुआ, मुझे ना एक इतनी लंबी दीवार बनवानी है। ये मेरा मन कर रहा है कि अपन घर के बाहर ना एक ऐसी सुंदर सी दीवार बनाए। अब जब ये मुझे वॉल बनानी थी, जब ये दीवार मुझे बनानी थी ना, तो मैंने एक मैकेनिक से बात करी, मैंने एक मिस्त्री से बात करी, एक राज मिस्त्री से मैंने बात करी। मैंने कहा भाई ये दीवार मेरे को पूरी बनवानी है, तो बताओ कितने दिन में बना दोगे, कितने दिन में बना दोगे? उसने कहा सर दीवार की लंबाई बताओ कितनी है। मैंने कहा भी दीवार की लंबाई तो है बेटा 100 मीटर। दीवार की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। तो ये टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क हो गया ना बेटा, ये कंप्लीट काम हो गया जो तुम्हें करवाना है। टोटल वर्क का मतलब जो टास्क कंप्लीट करना है, ये 100 मीटर है। ए मुझे कहता कि सर मैं एक दिन में 10 मीटर दीवार बनाता हूं। कह रहा जी मेरे में क्षमता इतनी है, मैं एक दिन में 10 मीटर काम कर पाता हूं। तो बच्चों ये इसकी एफिशिएंसी की बात हो रही है क्या? आप जो इकाई समय में काम करते हैं, आप जो यूनिट टाइम में काम करते हैं, वो आपकी क्षमता होती है। आपने मुझे ऐसे ना क्षमता व दक्षता वर्ड यूज नहीं करे, आपने कहा सर मेरे में ना इतनी क्षमता है, अभी अपन एक दिन में 10 मीटर बनाएंगे। तो ये बता दो मुझे, ये व्यक्ति इस दीवार को बनाने में कितने दिन का टाइम लेगा? तो आपने कहा टोटल वर्क है, 10 का भाग देंगे, सर 10 दिन का टाइम लगेगा। यहां तक की बात में तो कोई डाउट नहीं है तुम्हें? अच्छा, मैं इसकी बात से ना बेटा पूरा सहमत नहीं हुआ, मेरे को इसकी बात थोड़ी कम अच्छी लगी। फिर मैं गया बी के पास, मैंने बी से पूछा, मैंने कहा भैया मुझे एक दीवार बनानी है, 100 मीटर लंबी दीवार है। उसने कहा सर मेरे में ताकत बहुत है, मैं तो एक दिन में 20 मीटर दीवार बना सकता हूं। मैंने कहा सही बताओ? कह रहा हाँ हाँ पक्की बात है सर, एक दिन में मैं 20 मीटर बना दूंगा। तो आप मुझे बताओ ये बंदा जो बी है, ये इस दीवार को कितने दिन में बनाएगा? आप कहना जी 100 मीटर दीवार है, 20 के हिसाब से 5 दिन में बना देगा, बना देगा। अब मैंने यूं ही खाली बैठा बैठा सोच रहा था, मैंने सोचा कि यार ये ए आदमी है और ये बी आदमी है, ठीक, इनकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता है, इसकी तो है एक दिन में 10 मीटर और इसकी है एक दिन में 20 मीटर। एफिशिएंसी इनकी 1:2 में आ रही है, एफिशिएंसी इनकी 1:2 में आ रही है। अच्छा हाँ सही बात है। और इन्होंने जो काम करा है, जो भी मैंने इनको टास्क दिया था, जो भी ये काम दिया था, ये पूरा करने में बच्चों ए को तो लग रहे हैं 10 दिन और बी को लग रहे हैं 5 दिन। डेज का रेशियो 2:1 है क्या? हाँ, अरे सर ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो गया, ये तो एक दूसरे के अपोजिट में आ गया। ओहो, इसका मतलब तो इस टॉपिक में परसेंटेज घुस गया सर। जब परसेंटेज वाली क्लास पढ़ रहे थे तो इस बात को पढ़ा था क्या बच्चे आपने कि a गुणा बी बराबर, अगर ये कांस्टेंट है,
ए और बी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब एक नियत है, एक फिक्स है, अगर एक फिक्स वैल्यू है ए गुणा बी की, तो ए का रेशो अगर तुमने एक्स से वाई कर दिया तो बी का रेशो अपने आप वाई से एक्स हो जाएगा। अगर तुमने ए की वैल्यू को एक्स से वाई कर दिया तो बी की वैल्यू बच्चों वाई से एक्स बन जाएगी ना। तो यहां जो अपना सवाल चल रहा है इसमें क्या है बच्चे, टोटल वर्क, ये होता है एफिशिएंसी इनटू डेज। इसका मतलब ये हो गया कि एफिशिएंसी को तुमने एक्स अनुपात वाई में चेंज कर दिया ना, तो डेज तुम्हारे वाई से एक्स बन जाएंगे। क्या ये बात समझ रहे हैं? मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बच्चों ये बात ऐसा भी कह सकता हूं कि एफिशिएंसी और डेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एफिशिएंसी और डेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब सर? अरे इसका मतलब यह है, देखो अगर तुम अपने किसी काम को करने की स्पीड बढ़ाओगे, तुम्हारे डेज कम हो जाएंगे ना बेटा, डेज कम हो जाएंगे। या तुम स्पीड को कम करोगे तो आपके डेज बढ़ जाएंगे, डेज बढ़ जाएंगे। मैंने आपको आज एक होमवर्क दिया, मैंने आज तुमको रीजनिंग में टॉपिक पढ़ाया था डाइस। मैंने आपको कहा भैया तुम्हें डाइस के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये तुम्हारा टास्क है, ये तुम्हारा वर्क है जो तुमको मैंने दिया है कि तुमको डाइस के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर तुम डेली, डेली का मतलब एक दिन में, अगर तुम बच्चे एक दिन में 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर तुम एक दिन में 25 क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम्हें टोटल डेज 4 लगेंगे क्या? तुम्हें टोटल डेज 4 लगेंगे क्या? और बच्चों अगर तुमने विचार चेंज कर लिया, तुम एक दिन में केवल 10 ही क्वेश्चन करो, आपको सब काम और भी बहुत होते हैं, है ना, इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़नी, जीके पढ़ना है, तो अब तुम्हें दिन कितने लगेंगे? 10। अब तुमने दिन कितने लगेंगे? 10। तो आप मुझे बताओ, ये कंडीशन और ये कंडीशन दो अलग अलग कंडीशन हो गई। ये बालक ए की बात है और ये बालक बी की बात है। ए बालक के और बी बालक के तुम मुझे डेज का रेशो बताओ क्या आ रहा है, डेज का रेशो बताओ क्या आ रहा है डेज का। सर इसमें डेज हैं 4, इसमें डेज कितने हैं? 10। सर डेज का रेशो बन रहा है 2:5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ए और बी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सर इसकी तो है 25, इसकी है 10, यानी ये 5:2। क्या बच्चों एक दूसरे के इनवर्स आ रहे हैं ना? डेज और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्स में आते हैं। क्या तुमको ये बात क्लियर हो गई? अगर आप अपने काम करने की स्पीड बढ़ाओगे तो लगने वाले डेज कम हो जाएंगे, और स्पीड घटाओगे तो डेज बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात है भाई, तुमने अपनी स्पीड को आधी कर दी, दिन दुगने, तुमने स्पीड को दुगना कर दिया, दिन आधे, खत्म। और इसमें क्या है? अच्छा ये बताओ, ये जो एलसीएम मेथड वाली बात थी, क्या तुमको ये थोड़ी थोड़ी समझ में आई क्या? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। देखो अगर कभी मान लो सर, अगर 3 लोगों की बात हो जाए, कोई चिंता थोड़ी है बेटा, हमें तो तरीका समझ में आना चाहिए। ए इस काम को करता है 20 डेज में, बी इसे करता है 12 दिन में, और ये करता है 30 दिन में, मान लो। ठीक है, ये क्या है बच्चों इनके, ये क्या है सर इनके, ये डेज है। तो सबसे पहले तो बच्चे आप इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, वो चिंता मत करो। क्या इनका एलसीएम 60 आएगा? क्या इनका एलसीएम 60 आएगा? एलसीएम का मतलब होता है सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। ये 60 बच्चों, क्या 60 इनका टोटल वर्क मान लूं क्या? देखो ये बार बार लिखना नहीं है, मैं ये बात बार बार नहीं लिखूंगा कि 60 इनका एलसीएम है, बस आपको समझना है कि यहां जो एलसीएम लिखते हैं ना, ये टोटल वर्क का संकेतक है, डिनोटर है, ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें ज्ञात करनी है इनकी एफिशिएंसी। तो सीधा काम होता है बच्चे, 60 काम 20 दिन में, तो एक दिन में काम कितना हो गया? और वैसे भी मैंने आपको बच्चों एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया ना, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क बटा डेज, ये भी होता है ना। तो अगर 60 में 20 का भाग दोगे 3, 60 में 12 का भाग दोगे 5, 60 में 30 का भाग दोगे 2, हो गया। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, सी एक दिन में 2 काम कर सकता है। आपने कहा एक काम करो, तीनों को ही काम पे बुला लो, तीनों को ही बुला लो, कह रहे ए भाई तू भी आजा, बी तू भी आजा, तीनों लोग काम करने लग जाओ। जब तीनों लोग काम करेंगे बंधु, तो एक दिन में 3, 5, 8 और 2 10, एक दिन में 10 काम हो जाएगा क्या? अच्छा ये 10 बताओ क्या है? इस 10 को मुझे बताना हो तो मैं ये कहूंगा क्या
कि सर ये ए बी सी की मिलाकर एफिशिएंसी है, ये इनकी टोटल एफिशिएंसी है, ए बी सी की मिलाकर एफिशिएंसी है 10। अब मेरे को टोटल काम करने में दिन पूछे हैं, दिन, तो आप कहना जी 60 काम करना है, 10 की एफिशिएंसी से करना है तो 6 दिन का टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। कई बार सवाल के लास्ट में आपको बोल देता है कि इस काम का आधा काम करवाना है। भैया काम आधा तो दिन भी याद है, काम आधा तो दिन भी याद है। अरे जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे दिन बढ़ेंगे, काम घटेगा दिन घटेंगे। इतनी बात तो क्लियर है ना। हालांकि बच्चों इस टॉपिक में देखो आगे वैरायटी बहुत बनेगी, इसमें सवाल बहुत बनते हैं, लगभग ऑल्टरनेट डेज पर भी काम करते हैं, कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ भी देता है, मैन वुमेन वाले सवाल भी बनते हैं, ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं, खूब सारा काम होता है। और हमें यहाँ चीजों को पहले बेसिक से पढ़ना है। मैंने जितने भी सवाल आपके इस शीट में लिए हैं बच्चे, टोटल तुम्हें इस टॉपिक की मिलेंगी 7 शीट, जिसमें आपका टोटल कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर 2023 तक के जितने एग्जाम हुए हैं, लगभग सारे सवाल आपके सामने शीट में शामिल कर दिए गए। ये आपको कोई ईयर वाइज नहीं दे रहा हूं मैंने इनको बच्चे टाइप वाइज मैनेज कर लिया। पहले इजी इजी क्वेश्चन छांट लिए ताकि पहली शीट में बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, सेकंड शीट आपकी अलग कंसेप्ट की होगी, थर्ड अलग कंसेप्ट की होगी, ऐसे ना एक एक कंसेप्ट में एक एक शीट करेंगे ताकि इसी में आपका सारा काम पूरा हो जाए, कुछ और करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े। एक बार कोर्स पढ़ लिया तो एक बार में ही आपका पूरा मामला हो गया कंप्लीट। और देखो साथ साथ में जब सवाल करेंगे ना तो आप अपने आप एलसीएम लेना सीख जाओगे। इसके लिए पैनिक नहीं होना कि एलसीएम कैसे लेते हैं। और बच्चों बीच बीच में आंसर मत देना प्लीज, मैं आपसे उत्तर नहीं पूछ रहा हूं। क्लास में 2 4 5 बालक है, उनको लगता है कि हमसे होशियार दुनिया में नहीं है। बच्चे नॉलेज अपना पेपर में प्रूव किया करो, यहां प्लीज बच्चों को पढ़ने दिया करो, उनको समझ लेने की क्षमता दिया करो। सुनो, 1 नंबर सवाल बच्चों बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। एक किसी काम को, हेमंत समझ नहीं आ रहा क्या अभी अभी मैंने क्या बोला है? एक किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। आप ना लिखने का फॉर्मेट करो, हमें पेपर में कम से कम लिखना है, हमें पेपर में कम से कम लिखना है, मिनिमम बातों को लिखना है क्योंकि हमें उत्तर चाहिए जल्दी। बी के लिए आपने काम करा है 36 दिन में, तुरंत एक लाइन लिखकर यहां 36 कर देंगे और समझ लेंगे ना बच्चे, यहां 3 और 1 आएगा। अब ये बार बार नहीं देखना है कि 12 36 36 3 1 क्या है। ये 12 इनके डेज हैं, 36 इनके डेज है, 36 इनका एलसीएम है, जो टोटल वर्क की बात कर रहा है। टोटल वर्क कितना है? 36। ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। अगर आप दोनों लोगों को काम पे लगा दोगे, ए और बी काम पे लग जाएंगे, तो बच्चों 36 काम करने के लिए क्या 4 की एफिशिएंसी काम करेगी? ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, एफिशिएंसी काम करेगी बच्चे 4 की। और 9 डेज में आपका टास्क पूरा, 9 दिन में आपका काम पूरा, 9 आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। पहला सवाल इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। किसी बच्चे का इस सवाल में कोई डाउट है यहां तक की बात में, तो बेटा एक बार बोल दीजिएगा, यहां तक की बात में किसी का कोई भी डाउट है तो। नो डाउट, मतलब ये बहुत सिंपल जानकारी है ना। और देखो मैं ना अब इसके बाद के सवालों में बेटा ये लिखूंगा नहीं, मैं यहां पर ये बात डेज थी, ये टोटल वर्क था, ये एफिशिएंसी थी, लिखूंगा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मैंने जब ऐसा फॉर्मेट बनाया ना तो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ए किसी काम को 96 डेज में करता है, बी उस काम को 104 दिन में करता है। बच्चे को किस बात पे चिंता होती है? चिंता होती है जिनका एलसीएम लेने पे। अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ा तुम्हें बता दूं बेटा एलसीएम क्या होता है। देखो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, उसको बोलते हैं अपन एलसीएम। जैसे मैं आपको कह रहा हूं बच्चे, मेरे को 3 और 5 का एलसीएम चाहिए। 3 और 5 का जो एलसीएम बनेगा वो तो 15 ही बनेगा। 15 से कैसे पता? ये नंबर दोनों बच्चे आपस में होते हैं को प्राइम, आपस में ये नंबर बच्चे को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, जिनका एचसीएफ 1 होता है ना, उनको बोलते हैं को प्राइम। और को प्राइम का एलसीएम जो होता है ना, वो हमेशा उनका मल्टीप्लाई होता है, हमेशा उनका मल्टीप्लाई होता है, हमेशा उनका मल्टीप्लाई होता है। समझ लेना। एक बात और याद रखना कि 2 लगातार संख्याएं, कोई भी, एनी
टू कॉन्जुकेटिव नंबर ऑलवेज कोप्राइम। दो लगातार संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं। यह बात लिख लेना बेटा कि दो लगातार संख्याएं कॉन्जुकेटिव नंबर हमेशा कोप्राइम होते हैं। जैसे आपने कहा 12 और 13, तो 12 और 13 का जो एलसीएम बनेगा ना, सोचना नहीं है, इनका मल्टीप्लाई बनेगा, यही बनेगा पक्का। कोई भी नंबर है, कोई भी जो आपका मन करे वो मान लो बेटा। 8 और 9 सर एलसीएम बनेगा 72। अगर ये कॉन्जुकेटिव नंबर है ना तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। 12 और 11 का एलसीएम बनेगा 132। बात समझ रहे मेरी आप मुझे बताओ ना, 16 और 17 का एलसीएम क्या बनेगा? 16 और 17 का एलसीएम क्या बनेगा? सर ये बनेगा 16 गुणा 17 272। ऐसे जस्ट गुणा कर दीजिए और कुछ नहीं करना होता। लेकिन सर ये मल्टीप्लाई नंबर हमारे तो ऐसे मिलेंगे ना, 12, 15 और 20, इसका एलसीएम कैसे निकालें? तो मेरी बात पे ध्यान देना, तो मैं बता रहा हूं इसी तरीका। बच्चों इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 20। आप ये लिखो एक बार। अब तुम्हें इसके 20 के फैक्टर पता है दिमाग में? फैक्टर पता है? 5 गुणा 4 है, 5 गुणा 4 है, 5 इंटू 4 है, 5 गुणा 4 है। ठीक, आप 15 के पास गए, 15 के फैक्टर क्या है? 5 गुणा 3, 5 गुणा 3। सर 20 में 5 तो आ गया, 20 में 5 तो फैक्टर है, 3 अब तक नहीं आया, 3 को और लिख दीजिए। 20 में देखो 5 से तो 20 कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, तो आप 3 और लिख दीजिए। अब देखो 15 भी कट रहा है। सर 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 और 4। तो आप कहना जी देखो इसमें 3 भी कट रहा है और 20 से 4 भी कट रहा है, तो ये इनका एलसीएम हो गया 60। डायरेक्ट ज्ञात करने का तरीका। या आप एक तरीका और लगा सकते हैं। आप क्या करना बच्चों, सबसे बड़े नंबर का टेबल, सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ो। जैसे मैंने 20 का पहाड़ा पढ़ा, 20 एकम 20, तो 20 में तो 15 का भाग नहीं जाता, 12 का भाग नहीं जाता, ये तो उत्तर नहीं है। 20 दूनी 40, 40 में बेटा 12 का भाग नहीं जा रहा, 15 का भाग नहीं जा रहा, खत्म। 20 तिया 60, 60 में 12 का भाग भी जा रहा है, 15 का भाग भी जा रहा है, तो यही अपना एलसीएम है। ऐसे ज्ञात कर लो। बाकी तुम धीमे धीमे सवाल करोगे ना तो आपको पता लगने लगेगा कि अच्छा इसमें 3 की कमी है, इसमें 7 की कमी है, ये पूरा करना है। जैसे आप मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूं जी 18 का और 21 का एलसीएम बनाओ, तो अब आप कॉमन सेंस से दिमाग लगाना। इसका मतलब है 3 गुणा 6 और इसका मतलब है 3 गुणा 7। बच्चों एलसीएम में बताओ 3 तो आएगा ही आएगा पक्का। अरे बताओ 3 तो पक्का आएगा ही आएगा ना। 3 तो आने से दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। कि 6 और 7 आपस में को प्राइम है, तो आपको 6 भी लिखना है और 7 भी लिखना है। आपको 6 भी लिखना है, आपको 7 भी लिखना है। हो गया 126 आ गया। या आप एक काम और कर सकते हो बेटा, आप 18 और 21 का एलसीएम लेना चाह रहे हो। मैंने बताया था बड़ी संख्या लिख लो, 21 लिख लो। आप 21 के पास में गए, 18 को चेक करा, 18 का फैक्टर है 3 और 6। सर देखो ये 3 से तो कट रहा है, 7 या 21, एक 6 बाकी बच गया, तो 6 को और लिख दो ऐसे। बाकी तुम आगे आगे सवाल करोगे ना या आगे एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे तो इसके बारे में और जानना सीख जाओगे। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या एलसीएम होता क्या है? ये इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ क्या? देखो इस सवाल की बात थी, जरा मैं कॉमन मतलब लिखना कुछ नहीं आपको, एक बार आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। देखो ये 12 गुणा 8 है और ये 13 गुणा 8 है। अब ये पता कैसे लगता है? देखो ये तो आपको आना चाहिए बेटा, गणित पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। 12 और 13 का एलसीएम तो 12 और 13 का एलसीएम तो 156 होता ही होता है सर। 12 13 आपस में को प्राइम है और एक बार 8 भी लिखना है, एक बार 8 भी लिखना है, ये इनका एलसीएम बनेगा, ये इनका एलसीएम बनेगा। ये थोड़ा और डाउट है तो एक काम और कर सकता हूं मैं आपके लिए। अब 12 गुणा 13 गुणा 8 लिख सकते हो एक बार। हमें इस सवाल के ऑप्शन बता रहे हैं, इतने आसपास ऑप्शन देख रहे हो बेटा, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। 49.94, 49.92, 49.96, 49.88, मतलब एरिया ऑफ आंसर काम नहीं करेगा। तुम ये कॉमन सेंस जजमेंट नहीं मार सकते, सवाल पूरा करना पड़ेगा। सारे ऑप्शन कितने करीब दिए हैं? 49.92। कितनी गजब की बात दी है। जरा बताओ, जब तुम इसमें 12/8 से भाग दोगे, यहां 13 बचेगा। अरे भाग दोगे, देखो इसमें 12 8 कटेगा, 13 बचेगा। इसमें 13 8 काटोगे, 12 बचेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर जी, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं टोटल दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे, तो आप बताओ टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क तो इतना है सर। ये कितना है टोटल वर्क? हो गया ना ये।
अरे अभी मैं गुणा भाग लास्ट में कर लूंगा। आप बताओ बटा में कितना लिखूं? 25। जब ए और बी मिलकर काम करेंगे तो प्यारे बच्चों 25 की एफिशिएंसी काम करेगी। ए और बी मिलकर काम करेंगे तो 25 की एफिशिएंसी काम करेगी। क्या तुम्हें इतनी बात क्लियर हो गई? ये जो भी गुणा भाग करके उत्तर बनेगा वो मेरे सवाल का उत्तर बन जाएगा। एक नियम याद रखना, जब भी तुम्हें किसी नंबर को 25 से डिवाइड करना हो ना, डिवाइड मत करना, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लिया करो। कैलकुलेशन करने का टाइम बचाना भी एक कला होती है, एक आर्ट होती है। ऐसा क्यों करते हैं? देखो ऐसा करते ही आपके बटा में 100 बन गया और अब मैं यूनिट डिजिट से अपने सवाल का उत्तर निकाल दूंगा। अब मेरे को गुणा करना भी नहीं है, गुणा क्यों करना है भाई? 3 दूनी 6, 6 8 48, 8 चौका 32, लास्ट में 2 बनेगा। जो भी मेरा उत्तर बनेगा उसका यूनिट डिजिट 2 बनेगा। क्या 2 तो केवल बी ऑप्शन में है? क्या 2 तो केवल बी ऑप्शन में है ना? ये एक आर्ट होती है बच्चे। अब आप पूरा सवाल करने बैठ जाओ तो भी उत्तर यही बनेगा। आप इनका गुणा करके 25 से भाग करके टाइम लगाओ तब भी यही बनेगा। और वैसा करने में और ऐसा करने में फर्क है ना। अगर 20 सेकंड का भी मार्जिन निकलता है तो ये मार्जिन निकालना सीखो, ये आर्ट सीखो बेटा। आपको पता है इनका गुणा करूंगा 6 8 4, लास्ट में 2 बनेगा और 2 स्थान के बाद में पॉइंट आएगा, तो बस ये उत्तर कर देना है। अब किसी के मन में आया अरे 25 गुणा 400 होते हैं सृष्टि, 25 गुणा 400 होते हैं। प्रभु मेरे मालिक रक्षा करो। यहां पे लिखा था 25 और यहां पे मैंने 4 कर लिया था, तो ये 100 बन जाएगा ना? काम हो जाएगा ना? अरे बताओ ये बात समझ में आई? आपको ऐसा पूरा करने नहीं बैठना है कि मैं इनका गुणा करके देखूंगा जी क्या बनता है जी क्या करूंगा। जब इतनी आसानी से बात बन रही है तो दैट्स ऑल, ठीक है, काम हो गया। आपको टोटल वर्क की बात की, कैलकुलेशन ना बच्चे लास्ट में करेंगे। आपने ये बात पढ़ी थी, मैंने बताई थी परसेंटेज में भी, एसआई में भी, सीआई में भी, कि परसेंटेज में लास्ट में चीजों को गुणा भाग करके सॉल्व किया करो, ताकि कैलकुलेशन एक स्टेप में होगी ना तो कई बार आपकी चीजें आसान बन जाती हैं, कई बार चीजें आपके लिए आसान बन जाती हैं। ऐसा हाँ भैया क्लास इसी टाइम पे रहेगी। और समझो अभी क्या ना, ये चल रहा है बेटा इंट्रोडक्शन, ये चीज चल रही है बेसिक वाली बात जितनी बढ़िया होगी उतना आपके लिए बढ़िया होगा। अरे शांति रख ले प्रिंस। ये मैंने डाल दिया बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार, ताकि कभी बाद में रिवीजन करना हो तो यहां लिखा हुआ है, आपको दिक्कत नहीं आएगी देखने में। ए और बी को बच्चे आपने एक टास्क दिया तो आप इनके डेज की बात करो। डेज कितने हैं? 96 और डेज कितने हैं? 104। ये डेज है। डेज में रेशो कितना बन रहा है? 8 से कट रहा है, ये 12 और 13। देखो ये 12 और 13 डेज नहीं है। डेज तो असल में ये येलो कलर वाले हैं। डेज तो 96 और 104 हैं। डेज तो 96 और 104 हैं बच्चे। 12-13 डेज का रेशो है। अगर डेज का रेशो 12-13 है तो आप बता दो एफिशिएंसी का रेशो 13-12 बनेगा क्या? एफिशिएंसी का रेशो 13-12 बनेगा क्या? एफिशिएंसी का रेशो 13-12 बनेगा जी। सर टोटल वर्क कैसे ज्ञात करते हैं? टोटल वर्क ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है डेज गुणा एफिशिएंसी। देखो चाहो तो तुम 96 गुणा 13 कर लो और चाहो तो 104 गुणा 12 कर लो, बात सेम आनी है बच्चे। टोटल वर्क में ये मान लूं क्या? टोटल वर्क ये मान लूं क्या 96 गुणा 13? अरे 96 डेज थे, एफिशिएंसी 13 की है, या 104 दिन है, एफिशिएंसी 12 की है, तो ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हो गया। जब ए और बी दोनों काम करेंगे, ए और बी, तो 25 की एफिशिएंसी काम करेगी। ए और बी दोनों काम करेंगे तो 13 और 12 25 की एफिशिएंसी काम करेगी। तो ये आपके दिन की उत्तर की बात हो गई। आसान करने के लिए मैंने कहा था ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लेना। देखो ऊपर बन गया 96 गुणा 52, नीचे में आ गया 100। गुणा करने की नीड नहीं है, यूनिट डिजिट 2 आएगा, आगे पॉइंट आएगा, तो बस उत्तर सवाल का बी आ गया। ये भी बात क्लियर है ना? गलती कई बार क्या होती है, लोग बाग ना इनका गुणा कर देते हैं, इनका गुणा कर देते हैं। भाई इनका गुणा मत कर देना, रेशो का रेशो गुणा नहीं करना। अगर आप एफिशिएंसी का गुणा करते हो ना तो ओरिजिनल डेज में करना है। ओरिजिनल डेज में जितने दिन में ये काम हो रहा है उतने दिन में करना होगा। क्या अब आपको समझ में आई बात? मैं कहना क्या चाह रहा था आपको? उस तरीके में इस तरीके में फर्क कोई नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। जो उचित लगे वो काम करना है बच्चे, लेकिन सवाल का उत्तर ठीक प्रकार से आना चाहिए। आप मुझे मेंटली बताओ, मेंटली सोच के बताओ इनका एलसीएम कितना बनेगा। बाकी काम कोई नहीं करना है, आपको कोई आंसर नहीं करने हैं, सिर्फ बताओ 12-15 का एलसीएम 60 बनेगा ना? कैसे पता? सर 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक 12 में 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, 4 15 चौका 60, खत्म बात। तो बताओ अरुण काम को 12 दिन में, शमा काम को 15 दिन में, एलसीएम अगर मैं 60 कर दूंगा तो इधर 5 और इधर 4 कर देंगे। हाँ सर दोनों मिलकर काम करेंगे 60/9 यानी कि 20/3
यानी कि 6 सही 2/3 दिन में आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा, आपकी बात पूरी हो जाएगी। रेशो से भी कोई अलग बात नहीं बनेगी। अगर देखो बनाओगे चिंता, बार बार ना अपने को सवाल पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मैं इनके डेज की बात करूं तो ये 12 है और ये 15 है। रेशो बन रहा है बच्चे 4-5, तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5-4। टोटल वर्क 12×5 = 60, 12×5 दोनों काम करेंगे, एफिशिएंसी 9 की काम करेगी। 3 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 3, तब भी उत्तर सेम आ रहा है क्या बच्चों बताओ? आप कोई ये नहीं कह सकते कि वो तरीका गलत है, क्या ये सही है जी। दोनों बराबर है बच्चे, दोनों बराबर है। मैं इनमें फर्क नहीं कर सकता। ये एक माँ के दो बेटे हैं और माँ के लिए दोनों बराबर है। उसके लिए ये भी जैसा है वो भी वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। तो ये लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां तुम्हारी एक्यूरेसी हो, जिसपे आपको लगे कि मैं गलती नहीं करूंगा, वो तुम्हारे लिए ठीक है, वो तुम्हारे लिए सही है। अब मुझे लग रहा है कि बच्चों ये चीजें आपके लिए बहुत इजी हो गई है ना। जैसे A5, B6 और C10, 60 क्यों आएगा? 30 में काम नहीं चल पाएगा क्या सरखिल? 30 में काम नहीं चल पाएगा क्या? अरे 5 और 6 का एलसीएम होता है 30। 5 और 6 का एलसीएम 30 मैंने अभी बताया था कि लगातार संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणा होता है। कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा उनका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो आपने कहा जी 10 और 6, ठीक है, 10 और 6 का एलसीएम 30 आ गया, 30 बन गया, खत्म। एफिशिएंसी क्या लिखे सर? एफिशिएंसी बता दो, इधर 6 लिखूं, इधर 5, इधर 3। अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी काम करेगी 14 की, यानी कि 15/7 आएगा। 2 सही 1/7 उत्तर बनना चाहिए। क्या तुमको 4 नंबर सवाल तक की बात क्लियर है? कोई प्रकार की समस्या नहीं है, कोई प्रकार का डाउट नहीं है। बस जानकारी को एक बार मैनेज करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए, और वो अपना आ गया, खत्म बात। अरे 1.5 घंटे की क्लास है भाई, 1.5 घंटे की। बच्चों एक टायर में 3 पंचर होते हैं। देखो ये टायर पंचर का मतलब उसमें से हवा बाहर निकालते हैं, तो टोटल टायर में से हवा बाहर निकालनी है। पहला पंचर 9 मिनट में इसे खाली कर देता है, दूसरा पंचर उसे 18 मिनट में फ्लैट कर देता है, और तीसरा पंचर उसे 6 मिनट में खाली कर देता है अकेला। क्या बच्चों एलसीएम 18 ही मान लो क्या 9, 6, 3 का? आप जब 4-5 सवाल खुद से करोगे ना तो एलसीएम मानने की कला आएगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18। 18 में 9 का भाग भी जा रहा है, 6 का भाग भी जा रहा है, तो खत्म हो गया एलसीएम। 2, 1, 3, 2, 1, 3। अगर तीनों पंचर एक साथ खोल दिए जाएं तो एफिशिएंसी काम करेगी सर 6 की, और 3 मिनट में आपका टायर फ्लैट हो जाएगा। 3 मिनट में आपकी बात हो जाएगी। सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक दोस्तों बेहद आसान सवाल थे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि 1 से लेकर 5 तक के सवाल में आपको डाउट नहीं आया होगा। इस प्रकार के बेहद आसान वाले सवाल आप सब बच्चे बड़े आराम से कर पा रहे होंगे। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद मिलते हैं। इतने आप चाहो तो ये सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं 5 मिनट के बाद।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। सबका आंसर आ गया होगा। बहुत बढ़िया। 45 90 का एलसीएम 2 3 30 आ गया, खत्म। अब बताओ बेटा, जो इस प्रकार के डिट्टो सवाल हैं सेम टू सेम, जिनमें केवल दो लोगों की बात की जाए और पूछे कि सेम काम को दोनों मिलकर कितने डेज में कर पाएंगे, वो आप कर लोगे? ए कर रहा है 15 में, बी कर रहा है 21 में। देखो मेंटली किया करो, 105 इनका एलसीएम आएगा, एफिशिएंसी 7 5 12 की आएगी। 3 से कटोगे बेटा, 3 से तो ये कटेगा 35/4, 8 सही 3/4 उत्तर आ जाएगा ऐसे। अब जितना मैंने लिखा है ना, जितना मैंने लिखा है उतना लिखने की आदत बनाओ। हालांकि स्टार्टिंग में ये बात नहीं आएगी, पहले आप ए बी वैसे लिखकर करोगे, धीमे 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 बेटा यहां तक गाड़ी पहुंच जाएगी कि हम बिल्कुल सवाल को कम से कम लिखकर तेज गति में कर पाएंगे। जरा बताइए, एलसीएम मेरे हिसाब से 180 आएगा। आप इनमें मानेंगे 10 या 144 भी मान सकते हैं, एलसीएम 144 भी आ जाएगा। 144 मानो तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर आपका हो जाएगा बेटा। अच्छा जी, थोड़ा इसमें थोड़ा चेंज कर दिया? नहीं, कोई चेंज नहीं है, सवाल सेम है। देखो ए काम करता है 15 डेज में और बी काम करता है 20 डेज में। सर एलसीएम तो 60 आएगा, 4 आएगा और 3 आएगा। अगर ये पूरा ही काम करवाते तो दिन लगते इतने, पूरा काम करवाने में दिन लगते इतने। और आपको पूरा काम नहीं करना, आपको काम का 70% करना है बेटा। 70% का मतलब 7/10 से गुणा कर दूं। आप चाहो तो 70/100 कर सकते हो, 1 0 काट के बात तो यही आएगी ना। परसेंटेज आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने ये काम को सीधा कर दिया। आपका उत्तर आ जाएगा 6 दिन। इस प्रकार के सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना बेटा? आपको बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? बराबर। अब सुनो, अब ना एक बात आती है आगे जिसमें हम बोलते हैं बेटा वर्क डन, या एक होता है रिमेनिंग वर्क। ये होता है किया गया कार्य, जो काम पूरा हो गया उसकी बात होती है। और ये होता है शेष कितना बच गया, बाकी बताओ कितना काम बच गया। जैसे मैंने दोस्तों एक 30 मीटर लंबी दीवार बनानी है। कितनी बनानी है? 30 मीटर लंबी दीवार। एक व्यक्ति आया और उसने कुछ दिन लगाकर ना बेटा, उसने कुछ दिन लगाए और 10 मीटर दीवार बना दी। 10 मीटर दीवार बना दी है, कंप्लीट हो गई है। तो अब बताओ मेरा काम कितना हो गया, वर्क डन कितना हो गया? आप कहना जी 10 मीटर काम हो गया, बटा में कितना हो गया? 30। टोटल में से ना, अगर मैं पूछूं कितना भाग काम हो गया, तो 30 में से 10 हो गया। पूरा काम 30 था, 10 हो गया, तो आप ये कह सकते हो 1/3 भाग काम हो गया, डन। और अभी बाकी कितना पड़ा है? सर बाकी कितना पड़ा है? सर 20 काम बाकी पड़ा है। कितने में से? 30 में से। 20 काम बाकी पड़ा है, कितने में से? 30 में से। तो 2/3 भाग काम बाकी पड़ा है सर, 2/3 भाग काम बाकी पड़ा है अभी। यानी आगे कभी मैं किसी सवाल में आपको बोलूं कि मैंने 4/7 भाग काम हो गया, तो आप क्या समझोगे? आप क्या समझोगे कि सर इसका मतलब है टोटल आपका काम 7 था, जो काम हो गया वो 4 हो गया, और रिमेनिंग काम कितना है? 3। हम लिख सकते हैं ना कि 3/7 रिमेनिंग है। तो ऐसी कभी लैंग्वेज आए ना 3/7 2/7, समझ लेना कि इतने में से इतना बाकी है या इतने में से इतना हो गया, वो डिपेंड करेगा लैंग्वेज पे। जैसे सर ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 14 डेज में करता है। एलसीएम आ गया जी 140। 140 आ गया। 140 कैसे आया? 14 में मेरे को दिख रहा है 7, 20 में 7 नहीं होता, 7 से गुणा करोगे 140 हो जाएगा। एफिशिएंसी 7 और 10 की आ गई, हाँ, हो गई सर। अगर ए और बी मिलकर काम करते हैं तो बच्चों ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 17 काम कर देंगे क्या? ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 17 काम कर देंगे। टोटल मेरे को 140 काम करवाना था और इन्होंने एक दिन में 17 किया है। सर ये 7 दिन तक 7-7 काम करते रहे। जब 7 दिन तक 7-7 काम करते रहे तो इसका मतलब 119 काम कर दिया, 119 काम कर दिया। हाँ सर, काम बचा कितना? रिमेनिंग वर्क बताओ। रिमेनिंग वर्क सर 21 बच गया आउट ऑफ 140। टोटल काम तो 140 था, इन्होंने 21 काम कर दिया सर जी, काम बच गया है 21/140। 7 से काटोगे 3/20 कह सकते हो क्या सर? 3/20 रिमेनिंग है, 3/20 रिमेनिंग है। और इसी सवाल में मान लो आपसे ये पूछता कि काम का कितना भाग हो गया, कितना भाग हो गया, अगर ये पूछता तो आपके सवाल का उत्तर 17/20 आएगा क्या? दोनों प्रकार की बात समझ ली ना।
पेपर में वो ये पूछ रहे कितना काम हो गया तो भी आपको आता है, कितना काम बाकी है तो भी आपको आता है, फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए। 3/20 का मतलब है बच्चों कि अगर टोटल काम 20 था ना तो उसमें से 3 काम बाकी पड़ा है, इसका मतलब 17 काम इन्होंने कर दिया है। सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक की बात कंफर्म मान लो ना, इसमें बच्चा को डाउट तो नहीं लेके कल कि सर वो 8वां सवाल नहीं समझ में आया, मेरे को 7वां नहीं आया, 6वां नहीं आया। 1 से 10 तक के डाउट बताऊंगा नहीं मैं आपको, ये कहानी इतनी आराम से बता रहा हूं बेटा, इतनी आराम से बता रहा हूं कि इसमें कोई डाउट आपका आना नहीं चाहिए। सर आपने पूछा कि ए काम करता है 15 दिन में और बी काम करता है 20 दिन में, एलसीएम तो 60 आ गया, इधर 4 कर दूं इधर 3 कर दूं, टोटल काम तो करेंगे इतने दिन में। और आपने पूरा काम नहीं करवाना है, आपने कहा जी 35% ही करवाना है। अरे 35% को ये लिखना जानते हो क्या? 35% को 7/20 करना आता है ना बच्चे आपको? 7 से 7 कैंसिल, 20 से 3 बार कटेगा, 3 दिन आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। समझ गए ना? आखिरी लाइन को ढंग से पढ़ना है। आखिरी लाइन को ठीक से पढ़ना है, ये ना हो भाई साहब की सवाल पढ़ दो और लास्ट लाइन आपको समझ में नहीं आए। तुम सबका उत्तर आ भी गया? इतने अच्छे बच्चे हो ना, चलो वेरी गुड। क्योंकि 12 एलसीएम आएगा, 3 2 1 6 की एफिशिएंसी है, खत्म बात। सुनो अब थोड़ी, नहीं सौरभ पेपर में नहीं बैठा, ये तो ऐसे ही ना मजाक कर रहे हैं, आज खाली बैठे थे, सोचा कि कुछ काम नहीं है तो टाइम पास कर लेते हैं, तो टाइम पास कर लेते हैं बेटा। सुनो बेटा, अब की बार मैं सवाल थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसमें आपको ये कह रहे हैं कि ए बी और सी मिलकर एक काम को 3 घंटे में करते हैं, ये 3 घंटे तीनों के मिलाकर हैं, तीनों लोग काम करने लग रहे हैं ए बी सी, तो बेटा 3 घंटे में काम पूरा हो रहा है, ठीक है। ए अकेला कर रहा है बेटा तो काम पूरा हो रहा है जी 8 घंटे में, बी अकेला कर रहा है तो काम पूरा हो रहा है 6 घंटे में, तो आपने कर दिया जी एलसीएम आ गया 24। अब ये बताने की नीड नहीं है कि 8 और 3 का एलसीएम 24 ही आएगा, 8 और 3 आपस में होते हैं कोप्राइम, एलसीएम आ गया 24। सर एफिशिएंसी निकालो, इधर 8 इधर 3 इधर 4 कर दूं क्या? अब ये एक बात बताओ मेरे को बेटा, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, यानी ए एक दिन में 3 इंटे ला पाता है, ए एक दिन में 3 इंटे ला पाता है, बी एक दिन में 4 इंटे ला पाता है, बी एक दिन में 4 इंटे ला पाता है, और तीनों मिलकर 8 ले आते हैं, तीनों मिलकर 8 ले आते हैं। इसका मतलब बेटा सी की एफिशिएंसी 1 रही होगी ना, अगर ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 4 है, तीनों की मिलाकर 8 है, तो इसका मतलब सी की तो एफिशिएंसी 1 रही होगी ना। अरे ए बी सी का जोड़ 8 कैसे आया होगा? 3 4 7 और 1 8। अब ये काम अकेला सी करता, 24 काम को अकेला सी करता तो 24 डेज में कर लेगा, 24 डेज में कर लेगा ना, हो गया। तो लैंग्वेज को इस प्रकार में थोड़ा तोड़ भी सकता है, तो भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, तो भी हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। देखो अब कह रहे हैं जी ए इस काम को 80 दिन में करता है, बी उस काम को 96 डेज में करता है, और सी की सहायता से, इसका मतलब तीनों लोग मिल गए क्या? इसका मतलब तीनों मिल गए क्या बेटा? ए का दिया, बी का दिया और सी की हेल्प से, यानी सी भी इनके साथ आया था तो ए से काम हो गया। आप मुझे बताओ एलसीएम कैसे लें? देखो 32 का और 96 का तो दिक्कत नहीं है, इनका तो एलसीएम 96 ही आएगा, 32 दिया 96 तो 96 ही हो गया। अब 96 में 16 गुणा 6 और ये 16 गुणा 5, एक 5 की कमी है क्या बच्चों? एक 5 की कमी है ना, ये 16 गुणा 6 16 गुणा 5 होता है। सर 96 के पास अगर 5 और आ जाए ना तो बात बन जाए, तो 5 लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है? हो गया एलसीएम। 80 से काटोगे 16, 5 कटेगा, क्या बच्चों 6 आना चाहिए क्या? इधर कटेगा 5 आएगा और इधर कटेगा 15 बनेगा। 96 गुणा 5 में 32 का भाग दोगे, 32 दिया 96, 5 दिया 15, इतना काम दिमाग में करना है। ए की एफिशिएंसी आई 6, बी की एफिशिएंसी आई 5, तीनों की मिलाकर 15। अरे अगर तीनों की मिलाकर 15 आ रही है तो सी की अकेले की एफिशिएंसी 4 रही होगी ना बेटा, ए 6 है, बी 5 है, 11, तो सी की 4 रही होगी ना। अब लिखने की नीड नहीं है 15 - 6 + 5 करके काटापीटी, अरे दिमाग में करना है। टोटल बताओ बेटा, टोटल मुझे, टोटल काम कितना था? 96/5, 96 गुणा 5। सी करेगा 4 की क्षमता से करेगा तो 24 × 5 120 दिन का टाइम लगेगा इसको। ये काम अगर अकेला सी करेगा
तो 120 दिन में लगेगा। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए कि ए और बी का मिलाकर टाइम दिया हो, ए का अकेले का दिया हो, तो भी कर पाओगे ना बेटा, तो भी कर पाओगे ना, दिक्कत थोड़ी है। कई बार बच्चे ना ये फ्रैक्शन वाले सवाल देख के डर जाते हैं, कुछ नहीं सवाल में, इजी है, सुनो मेरी बात। ए काम को करता है बच्चे 15/2 घंटे में, बी इस काम को करता है 21/2 घंटे में। आपको एलसीएम लेना है ना, तो केवल ऊपर की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं बेटा। 21 का और 15 का एलसीएम आ रहा है 105, बटा में 2 भी आएगा। कई बार ये बच्चे का 2 लिखने का मन नहीं करता, मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलो मैं विचार आया, मैंने कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब इसमें इसका भाग दोगे 7 बार कटेगा, इसमें इसका भाग दोगे 5 बार कटेगा। सर ए और बी दोनों काम करेंगे तो एक दिन में 12 काम कर देंगे क्या? अरे एक दिन में 12 काम कर देंगे क्या? इन्होंने 3.5 दिन तक काम किया है, 7/6 दिन तक काम किया है, तो बच्चा 42 काम कर दिया क्या? क्या इन्होंने 42 काम कर दिया? कितने में से? कितने में से? सर 105/2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपने 21 दूना 42, 21 दिया 105, सर 21 पांजा, माफ कीजिए, पांजा 4/5 काम कर दिया। अगर मैं आपसे पूछता कि कितना काम हो गया, हाउ मेनी वर्क डन, तो आप कहते जी 4/4 हो गया, 4/5 काम हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं रिमेनिंग कितना काम बाकी है, तो क्या 1/5 बाकी है क्या? देखो ऑप्शन में 4/5 भी है, 1/5 भी है। इस समय आपको लैंग्वेज पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमसे पूछा क्या है। ये पूछा है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग पे फोकस करो। डन, डन पे फोकस करो। जो पूछे उसकी बात कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर तक की बात क्लियर सबको? एक एक स्टेप में आपको बस एलसीएम लेना है, भाग देना है, और कुछ करना नहीं है, कोई नई बात नहीं है बच्चों। अब सुनो, थोड़ी और बात चेंज हो गई, थोड़ी और बात चेंज हो गई। अरे सेकंड स्टेप रिवीजन देख लेना क्लास का। पी एक काम को 9 दिन में करता है, क्यू एक काम को 15 डेज में करता है। ज्यादा चिंता की बात नहीं है। एलसीएम कर दोगे क्या? अरे एलसीएम तक की बात क्लियर है क्या? एलसीएम तक की बात क्लियर है क्या? सर 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अरे ए एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है, ये 3 बनाता है, तो 3 दिन में इन्होंने क्या 24 चेयर बना दी क्या? क्या 3 दिन में इन्होंने 24 चेयर बना दी क्या? 24 बना दी क्या? 24 चेयर बना दी। अभी भी तुम्हारा 21 काम बाकी पड़ा है। आप जरा गौर करना, मुझे 45 कुर्सियां बनानी थी, 24 तो आप बना चुके हो बेटा। अभी भी अपने पास 21 कुर्सियां बाकी पड़ी हैं, और ये किससे बनवानी है? अकेले क्यू से। अकेला क्यू बनाएगा तो 3 की स्पीड से बनाएगा, 7 दिन में अपना काम कंप्लीट कर देगा। अरे बात समझ रहे हो? 24 काम तो हो गया था, अब 21 काम बाकी है। वो क्यू से करवाना है तो 3 से भाग कर लो, वो पी से करवाना होता तो 5 से भाग कर लेते। वो जिससे पूछे आप उससे भाग कर लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ये सुनो मेरी बात। गीता एक खिलौने को जोड़ती है 10 मिनट में, और सुधा इसे जोड़ती है 15 मिनट में। आप 30 का एलसीएम लोगे, 3 करोगे, 2 करोगे, 30 में अगर 5 का भाग दोगे 6 मिनट आएगा बेटा। एक खिलौना जोड़ना है, एक खिलौना, दोनों मिलकर काम करती है, तो एक खिलौना 6 मिनट में जोड़ लेती हैं। हमें 60 खिलौने जोड़ने हैं सर जी, तो 60 खिलौने का मतलब ये हो गया कि 360 मिनट लगेंगे। 360 मिनट को मतलब आप 6 घंटे भी कह सकते हो क्या? 360 मिनट बोलेंगे या 6 घंटे बोलेंगे, बात तो एक ही है ना बेटा। 360 मिनट कहिए, 6 घंटे कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे 30 गुणा 2 क्यों करोगे? ये तो मैंने माना है ना। ये क्या कह रहे हैं, गीता एक खिलौने को, और यहां 60 खिलौने हैं, जितना भी पहले काम करती हैं अब उसका 60 गुना काम है। वर्क अगर 60 टाइम कर रहे हैं तो टाइम भी 60 टाइम लगेगा ना। ये 30 कोई खिलौने थोड़ी हैं, ये 30 कोई, ये तो अपने वैल्यू एज्यूम करिए ना। ये तो अपने सवाल को हल करने की 30 माना था, ये 30 खिलौने नहीं है, ये एक खिलौने की बात हो रही है, 1 खिलौने की बात हो रही है। सुमन और लता मिलकर एक काम 8 दिन में करते हैं, लता उस काम को 12 दिन में करती है। 24 एलसीएम आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। सुमन की एफिशिएंसी 1 आएगी, 24 दिन में काम करेगी। ये सवाल तुम्हें घर से करके लाना, कर लाओगे ना बेटा? 19 नंबर सवाल पढ़ के बताओ, कर लाओगे ना? ए 6 में, बी 12 में, एक साथ कब करेंगे तुम्हें पता है? ये भी बताओ तो बेटा। एबीसी मिलकर 3 दिन में, ए 24 में, बी 6 में, सी अकेला। तो पहले एफिशिएंसी निकाल लेना एबीसी की। ए की पता है, बी की पता है, तो सी की एफिशिएंसी भी आई जाएगी तुमसे।
सुनो, इसमें आपको कह रहा है 8/9 पार्ट, कोई दिक्कत थोड़ी है। ए काम करता है 27 दिन में, बी काम करता है बेटा 54 दिन में, और सी की मदद से मतलब तीनों ने मिलकर काम करा है 9 दिन में। एलसीएम तो 54 कर दूं क्या? इधर 2 1 इधर 6 कर दूं। बाकी बातों को छोड़ो, मुझे बताओ सी की एफिशिएंसी 3 आएगी क्या? अकेले काम का 8/9 हिस्सा, देखो पूरा काम नहीं करवाना बेटा, काम का 8/9 हिस्सा करवाना है। किससे करवाना है? सी से। तो सी से भाग दे दो, सी का 3 से भाग दे दो बेटा। ये लो 9 तिया 27 गुना 54 सर 16 डेज में कर देगा काम खत्म। 16 डेज में काम पूरा कर देगा। ये बड़ा आसान मामला है सर, इससे बिल्कुल एलसीएम से चीजें बड़ी आसान बन जाती हैं। अरे बेटा स्वाति रिफ्रेश कर लिया बेटा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ओवरराइट नहीं हो रहा, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। इसमें 2/3 काम पूछा लास्ट में, ध्यान रखना जितना भी काम होगा इसका 2/3 करना पड़ेगा। 2/3 नहीं देंगे पागल शीट इसकी बेटा, पागल कोई शीट नहीं मिलेगी आपको इसकी। अब सुनिएगा, अब थोड़ी कहानी चेंज हो गई है। अब ये सवाल बन गया एफिशिएंसी वाला, थोड़ा इस पे गौर कर लेना। ए और बी किसी काम को करते हैं तो इनकी जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, नहीं बेटा उनको सुकून नहीं मिल रहा ना एक्चुअली। इनको जितने टॉपिक अब तक पढ़ाए हैं उनकी शीट दी है, और इस भाई ने 15 बार कमेंट कर दिया कि इसकी शीट दे देना, इसकी शीट दे देना, इसकी शीट दे देना, इसकी शीट दे देना। नहीं देंगे भाई, इसकी शीट मेरे पास नहीं है। इसकी जब शीट भेजूंगा तो उसमें लिख के भेजूंगा कि पागल को नहीं मिलनी चाहिए, बाकी सबको मिल जानी चाहिए। बेटा ये 7 और 5 ना, देखो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो है। 7 और 5 का क्या है? रेशो है। तो इसका मतलब तुम तुरंत ये समझ लोगे क्या कि जब इन्होंने इस काम को किया होगा तो इनमें जो इनके डेज लगे होंगे वे इनके डेज इस रेशो में लगे होंगे पक्का। जब सेम डेज की बात हो रही है, सेम काम की बात हो रही है, अब लिखने की बात नहीं है जी कैसे हो गया, पता है कि अगर एफिशिएंसी इस अनुपात में रही है ना पक्का, तो डेज इतने में रहे होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है, इतने में कोई फर्क नहीं है। क्या तुमको बात समझ में आ गई? ये बात आपको दिमाग में पता है। हालांकि इस सवाल में इसकी नीड नहीं थी, पर आपको ना ये डेटा देखते ही बात समझ में आ जानी चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब समझो, आगे सवाल पढ़ते हैं। एक साथ काम करते हुए बच्चों, जब एक साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी 12 भी काम करेगी क्या? जब ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, तो ये 7 और 5 मिलकर 12 काम करेंगे। इन्होंने 17.5 दिन में काम पूरा कर लिया, यानी 35/2 दिन में काम पूरा कर लिया। ये जो चीज आई है ये टोटल वर्क आया क्या बच्चों? क्या ये टोटल वर्क आया क्या कि ए और बी ने मिलकर काम करा था, इतने डेज में करा था, तो टोटल वर्क हो गया? टोटल वर्क हो गया। आपने कहा सर जी ए अकेला काम करेगा, अकेला ए काम करेगा, ये बेचारा ए अकेला काम करेगा, ए अकेला काम करेगा तो 7 से भाग कर दो। लेकिन पूरा काम नहीं करेगा, पूरा काम नहीं करवाना, केवल 60% ही करवाना है। बेटा 60% को 3/5 कर सकते हैं क्या? आपको पूरा काम नहीं करवाना, आपको केवल 60% काम ही करवाना था, तो आपने 3/5 कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सवाल? जी हाँ सर हो गया है। 7 5 35 से 35 कट, 2 से 6 बार कट, सर 18 दिन में कर देगा। एफिशिएंसी को देखकर बात समझ में आ गई तुम्हारी कि अगर कभी डायरेक्ट एफिशिएंसी सवाल में दे दी जाए फिर तो हमारे लिए काम आसान बन जाता है। वैसे बच्चों अपन डेज से पहले एफिशिएंसी निकालते हैं, फिर एफिशिएंसी सवाल हल करते हैं। डायरेक्ट उन्होंने एफिशिएंसी दे ही दी, फिर तो हमारा काम इजी कर दिया, फिर तो हमारा काम आसान कर दिया। चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, सवाल समझने में दिक्कत नहीं आई। ठीक है, आगे बात समझ में? सर बी है, हाँ बी है, मैं कब कह रहा हूं ए है भाई? आयुष एक जल लो, आंखों पे पानी मारो, गौर से देखो टिक कहां किया हुआ है। मुझे लग रहा है आपकी स्लाइड में दिक्कत है कोई। अभी स्वाति कह रही थी मेरी स्लाइड में ओवर राइटिंग हो रही है, ठीक से नहीं आ रहा। लग रहा दिक्कत आपके यहां भी चल रही है। 24 नंबर सवाल खुद से, 25 नंबर सवाल खुद से। इस प्रकार का सवाल कर लोगे या करवाऊं बेटा? शेष भाग वाला सवाल, शेष भाग वाला सवाल कर लोगे ना भाई? ये देख लोगे ना कितना काम हो गया और कितना काम बाकी है। तो अगर भाग पूछे ना तो रिमेनिंग के बटा में क्या करना है बच्चे? टोटल। सुनो, अब थोड़ी अलग कहानी आ गई, अब थोड़ा अलग मामला आ गया। देखो इसमें ना थोड़ी सी बात को चेंज कर दिया। अब तक के सवालों में क्या कह रहा था? ए किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं,
तो इसका मतलब 3 दिन में पूरा काम कर सकते हैं क्या बच्चों? इसका मतलब ये 3 दिन में पूरा ही काम कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं जी मैं एक दीवार को 10 दिन में बना सकता हूं, इसका मतलब मैं पूरी दीवार की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जी मैं एक किताब को 5 दिन में लिख सकता हूं, तो मैं पूरी किताब की बात कर रहा हूं, मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको ये कह रहा हूं बच्चे कि मैं किसी या एक किसी काम का, किसी वर्क का 50% भाग 10 दिन में कर रहा है, तो आप इस बात को देखकर समझ लोगे क्या कि सर 50% का मतलब होता है 1/2, यानी आप आधा काम अगर 10 दिन में कर रहे हो तो पूरा काम 20 दिन में करोगे क्या? पूरा काम 20 दिन में करोगे ना। अच्छा, अभी मुझे आगे बताओ, मैं एक काम का 20% भाग अगर 5 दिन में करता हूं बच्चे, अगर मैं 20% भाग 5 दिन में करता हूं तो बताओ पूरा काम, पूरा मतलब 100%, 5 गुना करना है 25 दिन में करूंगा। अच्छा, एक और बताओ, अगर मैं एक काम का 35% भाग 14 डेज में करता हूं, 35% का मतलब होता है सर जी 7/20, 7/20 भाग अगर 14 डेज में हो रहा है तो पूरा भाग कब होगा, एक भाग कब होगा? तो 14 गुना 20/7, ऐसे बता रहा हूं छोटे बच्चों की तरह, तब तो बात जान लोगे ना बेटा। भाई अगर तुम्हें किसी सवाल में ऐसा बोले कि मैं किसी काम का 30% भाग, 40% भाग, आधा काम, 2/3, 1/3, तो पहले आप चेक करना कि पूरा काम कब करते हो भाई। लैंग्वेज को साफ साफ कहना चाहिए ना कि 20% का 30% का मतलब नहीं होता, पहले आपको चाहिए पूरा काम। जैसे आप बताओ ए और बी मिलकर ये 45% काम करते हैं 9 दिन में। कितना? 45% काम कितने दिन में? 9 दिन में। तो 45% का मतलब बच्चे 9/20 होता है ना, 9/20 होता है ना, इसका मतलब जानते हैं 9/20 होता है। तो 9/20 भाग काम अगर 9 दिन में होता है तो बच्चे पूरा काम 100% काम क्या बताओ 20 दिन में होगा क्या? क्या बताओ 20 दिन में होगा क्या? क्या 20 डेज में होगा क्या? अरे इतनी बेसिक गणित तो सीख गए होंगे ना बच्चे कि 45% काम अगर 9 दिन में होता है, 1% काम कब होगा 9/45, 100% काम कब होगा 9/45 गुना 100। ऐसा करने के बजाय सीधा करो ना यार, 45 का मतलब 9/20, 9/20 9 दिन में, तो 20 काम 20 दिन में खत्म। तो आप बताओ सीधी सीधी बात ये थी कि ए और बी किसी काम को 20 डेज में करते हैं। सीधा अगर ये बोल देते बेटा तो क्या इनके पैसे लगते? बताओ, हैं तुम्हारे लिए एक स्टेप फालतू का डाल दिया, लेकिन ये फालतू का स्टेप डालने से ही 20-25% लोग सवाल छोड़ देंगे, साहब नहीं आ रहा, 45% काम कैसे दे दिया, पूरा तो काम बताया नहीं कैसे करें, लोगों को चिंता हो जाएगी, आपको नहीं होगी ना बेटा। इसलिए सवाल दिया था कि कुछ लोगों को फिल्टर कर पाए। ए अकेला उस काम को कर पाएगा, ए अकेला 30 दिन में। आपने कहा जी अब तो सवाल इजी हो गया, अब तो सवाल आसान हो गया। अरे बताओ बी की एफिशिएंसी 1 है ना। कई लोग पता क्या करते हैं जल्दबाजी में ना, इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, करे ए 3 में 2 में 5 हो गया, 12 आंसर, 12 दिन, 12 दिन, 12 दिन नहीं। अगर ये ए और बी की मिला के क्षमता है, ये एक ही है, तो बी की क्षमता आएगी 1। राहुल शर्मा जी कहते हैं डिड नॉट अंडरस्टैंड, हमारी तो बात समझ में नहीं आ रही, नहीं आ रही तो भाई एक बार दोबारा क्लास पढ़ लेना, तब आ जाएगी। ट्वेंटी 29 नंबर सवाल, मेरे को लग रहा है चिंता की बात नहीं है, तुम्हारा दिमाग में हो जाएगा। ये अंग्रेज लोग हैं बेटा, एक स्मिथ भैया हैं, एक अजीत है, ये काम करते हैं 12 और 18 दिन में, 36 आ जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा। ये सर 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 दिन में 20 वर्क सल्टा देंगे, 20 वर्क सल्टा देंगे। अब रह गया काम 16, कितने में से? 36 में से। 2 से काट, 4 से काटोगे 4/9 काम बाकी है सर जी, इतना काम अभी और भी करना है, इतना काम और भी आगे। 5/9 उत्तर नहीं बनेगा अमन। मैंने ये नहीं पूछा कितना काम हो गया है, मैंने ये नहीं पूछा कितना काम हो गया है, मैंने ये पूछा है कितना काम बाकी है, कितना काम बाकी है वो पूछा है। अच्छा सुनो, समय सीमा पूरी होने वाली है। 31 नंबर सवाल तुम्हें सेम करना है बच्चों, अभी बताया था सेम क्वेश्चन है बेटा। मेरी प्रोफाइल पे जाओ मिल जाएंगे प्रेरणा, मेरी प्रोफाइल पे जाओ मिल जाएंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इनके लिंक दे दूंगा बेटा, अभी मेरे पास दे नहीं पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में लिंक दे दूंगा। ये बात सवाल तुम्हें सेल्फ करना है। रवि मोहन ये दिन में दिया है, तीनों मिलकर कब कर पाएंगे, ये सवाल भी कर लेना बच्चे। ए और बी का मिलकर दिया है, ए का दिया है, बी का पूछा गया है, ये सवाल भी सेल्फ है। सोना मोना दिया है, सोना पूछा है, मोना पूछा है, कोई भी कर लेना, बात एक ही है। ए इसे करता है 15 डेज में, बी की हेल्प से करता है 9 दिन में, बात एक ही है। सौरभ तुम स्ट्राइक करो हम तुम्हारे साथ हैं, सौरभ तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, सौरभ तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं।
बच्चों ऐसा है, तुम्हें इस शीट में कल 35 नंबर तक के सवाल 100% करके लाने हैं जी। कोशिश ये करना कि एक भी बच्चे का डाउट इनमें नहीं आना चाहिए। सवाल नंबर 1 से लेकर 35 तक में एक सिंगल डाउट भी आपका आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां तक के जो सवाल है ना वो डाउट के लायक नहीं है, वो डाउट के लायक सवाल नहीं है बच्चे। अगर 1 से लेकर 35 में आपका डाउट आ रहा है तो इसका साफ साफ मतलब है जी हमने क्लास को ठीक से नहीं पढ़ा है, हमें क्लास का रिवीजन करने की नीड है। शीट तुम्हें 5 मिनट में मिल जाएगी, ये शीट अपडेट सेक्शन में मिलेगी। अपडेट सेक्शन कहां होता है सब बच्चे जानते होंगे, नहीं तो मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं, बाकी बच्चे आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि कहां पे ये अपडेट सेक्शन होगा और कैसे शीट मिलेगी, कैसे सवाल करने हैं, आप लोग जान जाओगे। ठीक है जी, धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।